डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइगर प्रोजेक्ट 1973। अभी हाल ही में हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब टाइगर लाए और टाइगर को कूनो अभयारण्य पन्ना में उन्होंने भेज दिया। और आखिर हम टाइगर प्रोजेक्ट पे टाइगर पे इतना बल क्यों देते हैं, टाइगर का संरक्षण इतना ज्यादा से क्यों करते हैं, जबकि टाइगर हमारे देश में विश्व की संख्या की तुलना में लगभग 2000 से 3000 के आसपास ही है। इसका मेन रीजन है कि टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 में चलाया गया था कि टाइगरों का संरक्षण किया जा सके, टाइगरों की जो प्रजाति है उनको सही चीजें उपलब्ध करवाई जा सके। इसके नाते सबसे पहला सवाल ये उठता है, आखिर टाइगर का प्रोटेक्शन करना है, बाघ संरक्षण करना है तो क्यों करना है। इसकी पहली कारण है बाघ भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। भारत में कई जनजातियां हैं जिनके मन में बाघ के प्रति श्रद्धा भाव रहता है और बाघ भारत के कल्चर को भी इंडिकेट करता है। दूसरा रीजन है फूड चेन में बाघ सबसे शीर्ष पे आता है। तीसरा है कि बाघ अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। जैसे हम किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो हम लोग की इच्छा होती है कि भाई सबसे पहले हम टाइगर को देखें और चिड़ियाघर का हम लोग पैसे भी पे करते हैं, यानी कि वो अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करता है। राष्ट्रीय सम्मान है बाघ का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। इसके अलावा बाघ एक फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रकार की प्रजाति है, जिसके नाते ये इसको संरक्षित करने से इसके नीचे जो भी छोटे मोटे जानवर होते हैं वो भी अपने आप प्रोटेक्ट होते हैं, उसको हम फ्लैगशिप प्रजाति कहते हैं। बाघ का संरक्षण करने से पर्यटन में बहुत तेजी से विकास होता है, यानी असतत पर्यटन होता है, जिसके नाते अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आखिर बाघ का संकट क्या है, बार बार हम बाघ की इतनी चर्चा करते हैं तो संकट क्या है। सबसे पहला ये है कि हम लोग विकास की होड़ पे इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम अपने घर को छोड़ के बाघों के घर पे चले गए हैं, यानी बाघों के आवास को हमने डैमेज किया है। दूसरा पॉइंट है जिसके नाते मानव बाघ संघर्ष हुआ। जब हम बाघ के घर पे जाएंगे तो बाघ निकल के हमारे यहाँ पे आएंगे, जिसके नाते मानव बाघ संघर्ष होता है। और जो भारत सरकार की पॉलिसी है वो कहलाती है कोर बफर पॉलिसी। कोर बफर पॉलिसी क्या कहलाती है, टाइगर का जो भी क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोर, यानी कि इस क्षेत्र में ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके बाहर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है कोर। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन के तहत ही हो सकती है। इसके बाहर का जो एरिया कहलाता है वो एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी आराम से हो सकती है। यहाँ से जो नेशनल पार्क से लगते हैं यहाँ पे नेशनल हाईवे हो सकते हैं। इसके अलावा संसाधन का कम होना है, जैसे जंगलों में हम लोग विकास के दौर पे वनों को काट रहे हैं और वहां पे जो बाघों का संसाधन है, जैसे वहां पे शिकार करना, छोटे मोटे पोखर जहाँ लोग पानी पीते हैं वो नष्ट हो चुके हैं, जिसके नाते उनका अपना एक संकट बढ़ गया। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सन 2018 में गुजरात महाराष्ट्र के बाघी नामक शेरनी प्यास की तलाश में बढ़ते बढ़ते गुजरात के जंगलों में चली गई थी। इसके अलावा जो विकास से हाईवे निकलता है नेशनल पार्क से, जिसके नाते देर रात में हाईवे में भारी वाहनों से टाइगर को नुकसान होता है। उनके अलावा असतत पर्यटन, जब हम कोई नेशनल पार्क में जाते हैं तो देखते हैं कि जानवर है उसको पत्थर मार के प्रयास करते हैं खूंखार खड़े, उस कारण वह डर जाता है और वो अपने अंदर के क्षेत्र में चले जाता है। तमाम कारणों के कारण ये बाघ का संकट होता है। अब जब ये संकट है तो संरक्षण के प्रयास किया है। भारत सरकार ने 1973 में इंडिया टाइगर प्रोजेक्ट चलाया था, जो कि जिम राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहां पे चलाया गया। बाघ का गणना एनटीसीए जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की गणना करती है, जिसके नाते ये पता चलता है कि भारत में बाघ की स्थिति क्या है। बाघ की गणना 2 प्रकार से की जाती है, पगमार्क विधि यानी उसकी कदम की चिन्ह, दूसरा जो जंगलों में पेड़ लगे हैं कैमरा मेथड, इनके द्वारा हम बाघों को पहचान करते हैं बाघ को कौन सी जीवित है कौन से नहीं। वर्तमान समय में अपने भारत में टाइगर रिजर्व 54 है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, एमपी में है, पहले 6 थे और अब 7 हो गए।
और दूसरे नंबर में कौन सा है? महाराष्ट्र। और यूपी में टाइगर रिजर्व है 3। पहला जो सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है उसको बोलते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कौन सा है? पीलीभीत। और जो तीसरा बना हुआ है 2022-23 में उसका नाम क्या है? रानी नेशनल पार्क। टाइगर जोन पूरे भारत में 5 क्षेत्र में है। पहला क्षेत्र शिवालिक गंगा घाटी मैदान, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार का क्षेत्र आता है और यहाँ पे टाइगरों की संख्या पाई जाती है 647। दूसरा है बेल्ट मध्य भारत एवं पूर्वी घाट का क्षेत्र, यहाँ पर टाइगरों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। इसके अंतर्गत एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये संख्या आती है। यहाँ टाइगर संख्या 1037। पश्चिमी घाट का जोन, यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं 981। कर्नाटक, तुम्हारा केरला वाला बेल्ट। दूसरा है लास्ट 4th में है पूर्वोत्तर पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र, यानी असम तरफ का बेल्ट, वहां पे आपके टाइगर पाए जाते हैं 273। और लास्ट है सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ पर टाइगरों की संख्या पाई जाती है 88। और सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। यानी कि निष्कर्षता यह है बाघ का संरक्षण इसलिए करना जरूरी है कि बाघ फूड चेन में सबसे ऊपर आता है। यदि बाघ की संख्या नहीं बढ़ेगी तो उसके नीचे जो डिपेंडेंट जानवर हैं जैसे चीतल, नीलगाय, हिरण, इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और कहीं न कहीं पूरे एनवायरमेंट या इकोसिस्टम को डिसबैलेंस करने का प्रयास करेंगे। इसलिए भारत सरकार द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट और उसी के तर्ज पे एलिफेंट प्रोजेक्ट, लैंड प्रोजेक्ट, एक गैंडा प्रोजेक्ट इत्यादि चलाए जाते हैं ताकि